अदर रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन बताया गया। उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण को आप लोग पढ़े। इसमें कुछ क्वालिटी बची हुई है, उस क्वालिटी को हम बता रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और सभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया क्या होती है? जब फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु को अमोनिया के 4 अणु के साथ गर्म करते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन नामक दवा बनती है। प्रमुख यौगिक क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है ना? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। और यूरोट्रोपिन नामक दवा जो होती है एक गठिया रोग के काम आती है। एक गठिया रोग की बीमारी होती है, आप लोग जानते हैं। मैक्सिमम एज की वृद्धि होने पर ये बीमारी लोगों में आती है। जब एज बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि हमारे कोहनी पर यानी ठेहुनी पर दर्द है, हाथों के कोहनी पर दर्द है, हड्डियों में दर्द है। ये दर्द आमतौर पर स्वाभाविक होती है वृद्ध व्यक्तियों में। उसके लिए दवा बनती है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। ये क्या होता है इसको आप लोग देखिए भाई। जब देखिए मैं लिख रहा हूं 6CHCHO प्लस 4NH3 इक्वल टू CH2 का होल 6N4 प्लस 6CH2O। ये रिएक्शन है भाई फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखिए पहले ये बैलेंस है नहीं बैलेंस है, कितना नाइट्रोजन है? 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है? 6 दूना 12, 12 24, जातियां 12, 12 24। ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलते हैं। इसी का नाम होता है यूरोट्रोपिन। इसको जो है यूरोट्रोपिन भी बोलते। ठीक है ना? इसको क्लोज कीजिए, वीडियो क्लोज कीजिए। ओके, ये आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन नामक दवा बन रही है। ये दवा जो होती है ये गठिया रोग के काम आती है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन है। इस यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए हम आप लोगों को यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। CH2, 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 CH2। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर मैक्सिमम लोग कहीं कहीं से गड़बड़ कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का एकदम आसान कायदा है कि एक हम ट्राइंगल लेते हैं
इस ट्राइंगल पे यहाँ से हम जो है मिलाते हैं मध्य बिंदु पर नाइट्रोजन। इसकी जो माध्यिकाएं होती हैं, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, जो मीडियन होता है, उस मीडियन से हम इसको मिलाते हैं। 4 नाइट्रोजन है और 4 नाइट्रोजन से आप लोग देख रहे हैं 6 CH2 जुड़ा हुआ है। 4 नाइट्रोजन से 6 CH2 जुड़ा हुआ है। तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया। और आप लोग इसको लिखते कैसे हैं? जब फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु को अमोनिया के 4 अणु के साथ गर्म करते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोट्रोपिन। ये क्या है? यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन बनता है। और नीचे तक जाएगा ना? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक? यहाँ तक। यूरोट्रोपिन बनता है। अब नोट क्या है? विशेष पॉइंट हम बता रहे हैं। नोट यूरोट्रोपिन नामक दवा गठिया रोग के काम आती है। ये जो यूरोट्रोपिन नामक दवा है, ये गठिया रोग के काम आती है। ठीक, तो ये नोट्स आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा एग्जामिनेशन में हमेशा क्लियर आउट है। ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी में ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा आता है। फॉर्मल्डिहाइड का ये रिएक्शन आता है और मैं देखता हूँ 90% बच्चे इसको कहीं न कहीं से गलत कर जाते हैं। तो आप लोगों के अंदर इस प्रकार की गलतियां न हो, जिससे बोर्ड में आप लोग इसको आसानी से लिख लें। आप लोगों के सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर पूरा साफ साफ दिख रहा है। इसका नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये है आप लोगों की फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया। अब आपका अगला रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो से क्रिया, इस चीज को हम लिखा देते हैं। कैनिजारो क्रिया, कैनिजारो रिएक्शन एक नोट लिखने के लिए आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। कैनिजारो रिएक्शन
कैनिजारो रिएक्शन पर नोट लिखने के लिए आता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो उसका फॉर्मेट लवण बनता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड को अभी मारेंगे। जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो उसका फॉर्मेट लवण बनता है। और यह क्रिया कैनिजारो क्रिया कहलाती है। और यह क्रिया कैनिजारो क्रिया कहलाती है। तो ये रिएक्शन क्या है? 2HCHO प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3OH मेथेनॉल प्लस HCOO सोडियम फॉर्मेट। ठीक है ना? ये देखिए, ये आपका हो गया कैनिजारो क्रिया। यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड को हम NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह क्रिया कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट बता रहे हैं फ़ैलिक घोल से क्रिया। फैलिक घोल से क्रिया, फैलिक घोल रिएक्शन, फैलिक सॉल्यूशन रिएक्शन। फैलिक सॉल्यूशन रिएक्शन, फैलिक घोल क्या होता है आप लोग जानते हैं? दो प्रकार का होता है। एक तो कॉपर सल्फेट तुतिया का क्या होता है? मिश्रण होता है। एक सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? टार्ट्रेट होता है। तो हम सब बता चुके आप लोगों को, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक फैलिक घोल से क्रिया करता है तो फैलिक घोल के स्थान पर हम 2CuO लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2CuO बराबर Cu2O क्या हो गया? Cu2O प्लस HCOOH, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये रेड प्रेसिपिटेट है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप होता है और एक क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये आपका जो है कि फैलिक घोल, इस परीक्षण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड की पहचान की जाती है। जब फैलिक घोल से क्रिया होती है तो इस परीक्षण के द्वारा फैलिक घोल की पहचान भी की जाती है। इस परीक्षण द्वारा फैलिक घोल की पहचान भी फॉर्मेल्डिहाइड
इस परीक्षण द्वारा फॉर्मल्डिहाइड की पहचान भी की जाती है। फॉर्मल्डिहाइड की पहचान की जाती है। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे टॉलेंस अभिकर्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टॉलेंस अभिकर्मक, आप लोगों को बता रहा है। टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है टॉलेंस अभिकर्मक। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में बूंद बूंद करके NH4OH का विलयन डालते हैं तो सफेद अवक्षेप आ जाता है। पुनः इतना NH4OH डालते हैं कि सफेद अवक्षेप भूल जाए या समाप्त हो जाए। कामा इस क्रिया को हम टॉलेंस अभिकर्मक की क्रिया कहते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। तो टॉलेंस अभिकर्मक क्या है? अब देखिए आप लोग, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है ना, AgNO3 NH4OH डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है? AgOH प्लस NH4NO3 होता है। ठीक है ना, सिल्वर हाइड्राइड है, ये अमोनियम नाइट्रेट है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, क्या होता है? डालते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? सफेद अवक्षेप आ जाता है। तो एक अब जो है आपका Ag2O है, 2AgOH इक्वल टू Ag2O प्लस H2O। अब है आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस Ag2O इक्वल टू 2Ag प्लस HCOOH। जैसे फार्मिक एसिड आपका फैलिंग घोल में बना, वही फार्मिक एसिड आपका इसी बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप देख लीजिए, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में बूंद बूंद कर इतना NH4OH डालते हैं कि क्या आ जाए? सफेद अवक्षेप आ जाए। पुनः इतना NH4OH डालते हैं कि सफेद अवक्षेप समाप्त हो जाए। कामा यह क्रिया जो है टॉलेंस अभिकर्मक की क्रिया कहलाती है। जब भी हम टॉलेंस रिएजेंट्स से रिएक्शन करवाते हैं तो उसके स्थान पर हमेशा क्या रखते हैं? Ag2O रखते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक की जगह पर क्या रखते हैं? Ag2O रखते हैं। डायरेक्ट अगर मुझे टॉलेंस अभिकर्मक पूछा जा रहा है, तुरंत हम उस चीज का क्या है? Ag2O से रिएक्शन करते हैं और 2Ag हमेशा बनता है। चमकती हुई चांदी कहाँ? नीचे बैठ जाती है। इसी को रजत दर्पण कहते हैं। यानी कि रजत दर्पण पहचान भी की जाती है। इसी के द्वारा जो है कि रजत दर्पण की पहचान भी की जाती है। तो ये आप लोगों का टॉलेंस अभिकर्मक की क्रिया हो गई। ये हो गया रजत दर्पण हो गया। ये है आपका
फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये आपका सिल्वर ऑक्साइड हो गया, ये आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुलीकरण की क्रिया। बहुलीकरण की क्रिया, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। बहुलीकरण को क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। बहुलीकरण की क्रिया क्या होती है? पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। ये आपका हाई स्कूल में भी था और इंटरमीडिएट में भी है। पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी के नोट्स लिखने के लिए आती हैं, जिसको आप लोग सावधानी पूर्वक देख लेंगे कि जब किसी एक ही कार्बनिक यौगिक के दो या दो से अधिक अणु को आपस में उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो नए गुण वाला नया यौगिक बनता है, और यह क्रिया बहुलीकरण की क्रिया कहलाती है। बहुलीकरण की क्रिया के अंतर्गत उच्च कोट के प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट आदि आते हैं। ये आपका हो गया पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना? इसको हम लिख भी देते हैं। ये रिएक्शन आप लोग लिखते हैं। मान लीजिए दो या दो से अधिक अणु 2HCHO क्रिया उत्क्रमणीय होती है, HCHO का होल ट्वाइस। ठीक है ना? अगर ऐसे हम कह दें 3HCHO, तुरंत आप बोल दीजिएगा HCHO का होल थ्राइस। अगर हम कहते हैं NHCHO तो HCHO का होल थ्राइस। दिस इज द पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। ये बहुलीकरण की क्रिया होती है। ठीक है ना? तो जब किसी एक ही कार्य, अब नोट्स लिख दें हम इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब किसी एक ही कार्बनिक यौगिक के दो या दो से अधिक अणु को आपस में उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो नए गुण वाला नया यौगिक बनता है। नए गुण वाला नया यौगिक बनता है, और यह क्रिया बहुलीकरण की क्रिया, यह क्रिया बहुलीकरण की क्रिया कहलाती है। बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा ही उच्च कोट के प्लास्टिक बनाए जाते हैं। ये जो तमाम प्लास्टिक के बर्तन आप लोग देखते हैं, जो प्लास्टिक के तमाम इंस्ट्रूमेंट, आज की जो दुनिया है ये पूरी की पूरी प्लास्टिक के पे निर्भर हो गई है। प्लास्टिक से हमारे बहुत ही ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे टब हो गया प्लास्टिक का, और भी बर्तन हो गया, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई है, प्लास्टिक के जूते चप्पल बन रहे नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ बन रहे हैं। तो ये मेरा बहुलीकरण की क्रिया होती है। तो अगर हम नोट लिख दें, नोट बहुलीकरण की क्रिया के अंतर्गत बहुलीकरण की क्रिया के अंतर्गत उच्च कोटि के प्लास्टिक जैसे
बैकेलाइट आदि बनाए जाते हैं। ये आपका हो गया बहुलीकरण की क्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, 2 बार पढ़ देंगे रट जाएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मैं दावा करता हूं कि जरूर आप लोगों को लर्न हो जाएगा। आप इसका उपयोग बता दें। उपयोग, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग क्या क्या चीज है भाई? नंबर 1, कीटनाशक के रूप में। प्रयोगशाला में कीटनाशक के रूप में। दूसरा क्या चीज होता है? विलायक के रूप में। विलायक के रूप में। और जो हम सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं, यूरोट्रोपिन नामक गठिया रोग की दवा बनाने। यूरोट्रोपिन नामक गठिया रोग की दवा बनाने में। और चौथा है उच्च कोटि के प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट आदि बनाने में। तो ये आपका लास्ट फॉर्मेल्डिहाइड इन हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड आपका ये होता है, ठीक है ना। तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है, विलायक के रूप में होता है, यूरोट्रोपिन नामक गठिया रोग की दवा बनाने में होता है, उच्च कोट के प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट आदि बनाने में होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को हमने 2 लेक्चर में दिया। एक लेक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड का, एक लेक्चर में हमने फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की विधि का सचित्र वर्णन किया, उसका मैंने शोधन किया और उस पे जो है मैंने संघनन की क्रिया और प्रतिस्थापन की क्रिया को बताया, ठीक है। और ये आज के इस वीडियो में हमने अन्य रिएक्शन को बताया, जिसमें आप लोग अमोनियस क्रिया पढ़े, कैनिजारो से क्रिया पढ़े, फैलिंग घोल की क्रिया पढ़े, आप लोग रजत दर्पण या आप लोग टालेंस अभिकर्मक पढ़े, आप लोग बहुलीकरण की क्रिया को पढ़े, उपयोग पढ़े और यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर पढ़े। इस वीडियो को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यह आपको सभी बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही लाभ देगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस वीडियो में के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को चाचा नेहरू, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की स्मृति में बाल दिवस के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बार बार हार्दिक अभिनंदन, वंदन, खैर मध्यम और स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।